नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं महेंद्रपाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो कालांश में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस कालांश में आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 का दूसरा पाठ जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो कालांश में हमने यह पाठ प्रारंभ किया था, जिसमें हमने जाना कि इस निबंध में लेखिका ने अपने तथा अपने परिवार के लोगों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। अपने परिवार के लोगों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन करते हुए लेखिका ने बताया कि उनकी जो नानी थी वह अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। अनपढ़ और पर्दानशी औरत होने के बावजूद भी उनकी जो नानी थी वो स्वतंत्रता प्रिय औरत थी, जिन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं थी। उसके बाद लेखिका ने अपनी माताजी के व्यक्तित्व पर चर्चा की और उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी माता का विवाह एक पढ़े लिखे और स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुआ था, जैसी उनकी नानी की इच्छा थी, उसके अनुरूप उनका विवाह हुआ था। उन्होंने अपना जीवन माँ और गांधी जी के विचारों के अनुसार व्यतीत किया। उनके व्यक्तित्व की जो दो प्रमुख गुण थे उनके व्यक्तित्व में, जिनके कारण वह अपने परिवार के लोगों तथा अपने मित्रों से सम्मान प्राप्त करती थी, और वो दो प्रमुख गुण कौन कौन से थे? एक, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वह एक व्यक्ति की गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती थी। ये उनकी माताजी का व्यक्तित्व था। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार की विशेषता बताते हुए कहा कि उनके परिवार में निजता को प्रोत्साहित किया जाता था, निजता की भावना को प्रोत्साहित किया जाता था। सब अपने अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, किसी के जीवन पर कोई जीवन जीने की शैली पर कोई दखल नहीं देता था। अब हम अपने ही उस पाठ के इस सारांश को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें लेखिका कहती है कि उनके परिवार में, लेखिका का जो परिवार था उस परिवार में लीक से हटकर चलने वाली उसकी माँ और उसकी नानी के अलावा जो उनके पूर्वज थे, जो उसकी माँ थी और उसकी नानी थी, उनके अलावा उसके परिवार में लेखिका की जो परदादी थी वह भी एक ऐसी औरत थी जिसको लीक से हटकर चलने का शौक था। उनके विषय में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना, जिसके अंतर्गत दो प्रसंगों का वर्णन उन्होंने किया है। एक, कि लेखिका की जो परदादी थी उन्होंने ऐसा व्रत धारण किया हुआ था, ऐसा प्रण किया हुआ था कि अगर भगवान की कृपा से, खुदा के फजल अर्थात भगवान की कृपा से मेरे पास 2 धोतियों से ज़्यादा धोती अगर हो जाती है, 3 हो जाती है, तो वह एक धोती को दान कर देगी। इससे लेखिका की परदादी के जो स्वभाव था उसके, वो किस प्रकार से दयालु प्रवृत्ति की औरत थी, वो गुण निकल करके सामने आता है। और लेखिका कहती है कि उनका जो जलवा है, लीक से हटकर देखने का जो जलवा है, तब देखने को मिला जब लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर के, लेखिका की जो परदादी थी, परदादी उसने मंदिर में जाकर के भगवान के सामने मन्नत मांगी कि अगर मेरी पतोहू शब्द यानी का अर्थ होता है पोते की बहू, पोते की बहू अर्थात लेखिका की माँ, कि मेरी पतोहू अर्थात लेखिका की माँ को पहला जो बच्चा है, पहली जो संतान है, वो लड़की होनी चाहिए। ऐसी भगवान से उन्होंने क्या मांगी? मन्नत मांगी। और लेखिका कहती है कि यह मन्नत उसने केवल अपने और भगवान तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि समाज के सामने भी इस मन्नत का ऐलान कर दिया, सभी को बता दिया कि मैंने भगवान के सामने जाकर के इस प्रकार की जो है मन्नत मांगी है। लेखिका कहती है कि यह नहीं था कि उसके खानदान में अर्थात उसके कुल में
उसकी पुश्तों में कभी लड़की पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि लेखिका कहती है कि मेरे पिता ही नहीं, मेरे दादाजी की बहन भी मौजूद थी, अर्थात जिंदा थी, लेकिन इसके बाद भी लेखिका की परदादी ने एक कन्या की जो है मन्नत मांगी, एक लड़की की पैदा होने की मन्नत मांगी। इस बात के लिए कभी भी किसी ने लेखिका की परदादी से नहीं पूछा और ना ही उन्होंने इस मन्नत का रहस्य किसी को बताया। इसलिए यह जो बात है वो एक रहस्य बनकर रह गई है, रहस्य ही बनी हुई है। लेखिका कहती है कि ऐसा प्रसिद्ध था, ऐसा माना जाता था कि लेखिका की परदादी की बात जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो हमेशा सुनते थे और हुआ भी ऐसा ही। जब लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू की पहली संतान लड़की मांगी, तो उसके बाद भगवान ने उनकी, लेखिका कहती है कि भगवान ने उनकी इस मन्नत को बहुत जो है बहुत पूर्ण मन से उसको स्वीकार किया और एक के बाद एक लेखिका के घर में 5 जो हैं वो कन्याओं ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भगवान ने है उनकी मन्नत को स्वीकार किया। उसके बाद लेखिका कहती है कि भगवान क्या, कि मेरी माँ अर्थात परदादी के संपर्क में आने से चोर जो है उसका भी जो जीवन है वो बदल गया। अर्थात लेखिका की जो दादी के प्रभाव में आने से, उसके संपर्क में आने से चोर का हृदय भी परिवर्तन हो गया। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि चोर का हृदय परिवर्तन। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि एक समय लेखिका के घर के पास जो नुक्कड़ पर हवेली थी, वहाँ के जो मर्द हैं, जो लोग हैं, वो रात के समय एक बारात में चले गए और जो औरतें थी वो रत जगा करने लगी। रत जगा अर्थात जो जागरण होता है, रात को हम जागरण करते हैं, उस प्रकार का उन्होंने कार्यक्रम किया। वो अपनी ढोलक वगैरह लेकर के आ गई और संगीत, जो गीत, लौकिक गीत होते हैं, वो गाने लगी। बाहर संगीत और ढोलक की आवाज़ सुन करके एक जो चोर है चोरी करने के उद्देश्य से घर में प्रवेश कर गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस स्थान पर, उस कमरे में प्रवेश कर गया जिस कमरे में लेखिका की माँ अर्थात उसकी परदादी शोर से बचने के लिए सो रही थी। चोर की आहट को सुन करके उसकी दादी जो है, परदादी, वो जाग जाती है और चोर को बोलती है कि कौन है। अब कोई भी किसी से पूछता है कौन है तो सभी एक व्यवहारिक रूप से उत्तर देते हैं कि मैं हूँ जी, मैं हूँ, ऐसा ही चोर ने कहा। लेखिका की दादी कहती है कि आप कोई भी हैं, जाओ मेरे लिए जो है पानी लेकर के आओ। और ये कह करके लेखिका की जो दादी है वो लोटा उसके हाथ में पकड़ा देती है और साथ के साथ कहती है कि इस पर जो कपड़ा है वो अच्छी तरह से बांध लेना और पानी को अच्छी तरह से छानना। लेखिका की परदादी के ऐसे वचनों को सुन करके जो चोर है वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद इस औरत ने मेरे मुंह पर बंधे कपड़े को देख लिया है तथा साथ ही यह जान गई है कि मैंने अपनी पीठ पर, अपनी कमर पर भांग को बांधा हुआ है। इसलिए जो चोर है वो घबरा करके लेखिका की परदादी को कहता है कि मैं चोर हूं, क्या आप चोर के हाथ का पानी पिएंगी? तो उसके उत्तर में लेखिका की जो परदादी है वो कहती है कि यहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा या भगवान के सिवा और कौन है, तो कौन पानी पिलाएगा, आप जा कर के लेकर के आइए। और विवश होकर के जब चोर पानी लेने के लिए कुएं पर जाता है तो वहाँ पर जो पहरेदार होता है वो चोर को देख लेता है और उसको पकड़ लेता है। उसके बाद जब लेखिका की परदादी वहाँ पर जाती है और वो उस चोर के हाथ से ही आधा जो लोटा है वो पानी का पीती है तथा अपने हाथ से उस चोर को पिलाती है। और उसके बाद जो वचन, जो वाक्य
वो उसको कहती है, उस वचन और उस वाक्य के माध्यम से उस चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लाया हुआ जो जल है वो पिया है और तुमने जो है मेरा झूठा जल पिया है। इस प्रकार हम दोनों माँ बेटे हुए। एक संबंध वो उसके साथ स्थापित करती है और कहती है कि हाँ, इस प्रकार से हम क्या हुए, माँ बेटे हुए। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम चोरी करो या इस काम को छोड़ करके कोई और काम करो। और इस वाक्य से चोर का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने चोरी के काम को छोड़ करके खेती बाड़ी का काम प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या है, उसने अपनी परदादी का जो है प्रेरक प्रसंग यहाँ पर उसका वर्णन किया है। इसके साथ ही जो तीसरा हमारा प्रमुख जो बिंदु है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके परिवार, उसके समाज का प्रभाव, उसके समाज के वातावरण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। उसी प्रकार से लेखिका पर भी अपने पूर्वजों के संस्कार, उनके व्यवहार का प्रभाव जो है वो पड़ा। इसलिए जो हमारा प्रमुख बिंदु है आगे, जो तीसरा बिंदु है वो है कि लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव, लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव। इसके विषय में लेखिका बताती है कि माँ के संस्कारों के कारण, क्योंकि लेखिका की जो माँ थी वो भी निष्पक्ष भाव की थी, निडर थी, तो माँ के संस्कारों के कारण, लड़की होने के कारण भी लेखिका के मन में कभी भी हीन भावना पैदा नहीं हुई कि मैं लड़की हूँ, ये काम नहीं कर सकती, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की हीन भावना उसके मन के अंदर कभी पैदा नहीं हुई। दूसरा, वो अपनी नानी के विषय में कहती है कि मेरी जो नानी थी वो क्या थी, स्वतंत्रता प्रिय थी। तो नानी के कारण, नानी के प्रभाव के कारण जो लेखिका है, लेखिका के मन में देश की आज़ादी के मामले में जो लेखिका थी वो रोमानी बनी हुई थी, यानी कि उसके मन में भी देश की स्वतंत्रता के लिए जो भावना थी मन में व्याप्त थी। और लेखिका कहती है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जब दिल्ली के इंडिया गेट पर आज़ादी के जश्न को मनाया जा रहा था, तो उस समय दुर्भाग्यवश लेखिका जो है वो बीमार हो जाती है। और बीमार उस समय लेखिका कहती है कि टाइफाइड जैसा जानलेवा रोग उस समय फैला हुआ था और लेखिका को टाइफाइड हो गया था। उसके स्वास्थ्य के उपचार के लिए लेखिका के नाना ने अपने मित्र डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो पाया कि उसको टाइफाइड है। इस कारण से लेखिका को आज़ादी के जश्न में जाने की अनुमति नहीं मिली। लेखिका कहती है कि मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मुझे जश्न में जाने की अनुमति नहीं दी। और कहते हैं कि फिर जिस प्रकार से लेखिका कहती है कि मेरी जो आयु है उस समय 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष मेरी आयु थी और मेरे को उसी प्रकार से दुख हुआ जैसे किसी छोटे बच्चे का खिलौना अगर टूट जाए तो जैसा दुख उसको होता है उसी प्रकार मुझे उस जश्न में ना जाने का, उस उत्सव में ना जाने का दुख हुआ। और मेरे इस दुख को शांत करने के लिए मुझे मेरे रोने से मैं रोऊं ना, इसके लिए पिताजी ने मुझे एक उपन्यास दिया जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजो, क्योंकि उनको पता था कि मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इस कारण मेरे पिताजी ने मेरा ध्यान उस उत्सव से हटाने के लिए मुझे यह उपन्यास पढ़ने को दिया। लेखिका कहती है कि उस उपन्यास में बच्चों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया गया था। वह मेरे लिए बहुत ही, जो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहती है कि एक अंश था उसमें जिसमें बच्चों के अत्याचारों, हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया गया था
वो लेखिका पर, उस अंश ने लेखिका के व्यक्तित्व पर, लेखिका के लेखन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। और लेखिका कहती है कि उस जो उपन्यास का वह अंश है मेरे लेखन पर, जैसे कि उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब इत्यादि जो कहानियाँ हैं, उन पर उस उपन्यास का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। उसके बाद लेखिका वर्णन करती है अपने परिवार में अपने भाई बहनों का, कि लेखिका के भाई बहन, लेखिका कहती है कि जैसे सबको विदित है, हमने पीछे जाना कि लेखिका की परदादी ने ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी पोतोहू को, अर्थात बेटे पोते की बहू को लड़की, पहले जो संतान है वो लड़की पैदा हो। इसलिए तो हम 5 बहनें और 1 भाई, यानी कि हम, जो लेखिका कहती है कि भाई बहन, लेखिका के भाई बहन वो कितने थे? 5 बहनें और 1 भाई बहन, जिसमें कहती है, लेखिका कहती है कि मेरी सबसे जो बड़ी बहन थी, जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी, उसका नाम था मंजुला भक्त, मंजुल भक्त था, जिसने, जो प्रसिद्ध लेखिका हुई और अपनी शादी के बाद उसने अपने नाम के साथ जैन शब्द को हटा करके अपने पति के शब्द को ग्रहण कर लिया, और उसके बाद वो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका के रूप में जानी गई। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी, जब बड़ी बहन थी नंबर 1, प्रथम जो पहली बहन थी, बड़ी बहन उसका नाम था मंजुल भक्त। दूसरे बहन स्वयं लेखिका थी, स्वयं कौन थी? लेखिका। ये भी लेखन कार्य करती थी, मृदुला गर्ग, और इन्होंने भी अपनी शादी के बाद अपने जैन शब्द, जो जैन शब्द था अपने नाम के बाद, उसको हटा करके अपने पति का जो सरनेम है गर्ग, उसको ग्रहण कर लिया। तीसरी जो थी, जो तीसरी बहन थी, बहन वो चित्रा थी। कौन थी? चित्रा। ये बहन लेखन कार्य नहीं करती थी। इनकी जो चौथी बहन थी रेणु, ये भी लेखन कार्य नहीं करती थी। और जो 5वीं बहन थी, जो इनकी 5वीं जो बहन थी वो थी अचला। ये लेखन कार्य करती थी, लेकिन ये अंग्रेजी में लिखती थी, और इनके परिवार के प्रत्येक सदस्य इनके लिखे गए साहित्य को पढ़ते थे। लेकिन लेखिका को एक जो बात थी जिसका मलाल था कि उसके ससुराल के जो लोग हैं उसको नहीं पढ़ते हैं, अर्थात उसके साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं। ये लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद लेखिका का एक भाई था, लेखिका का एक क्या था? भाई था, जिसका नाम था राजीव। वो भी लेखन कार्य करता था। इस प्रकार से लेखिका कहती है, उसने प्रारंभ में ही कहा है कि हमने जो है ना अपनी नानी से कहानियाँ नहीं सुनी हैं, शायद इसी कारण हम सभी भाई बहन लेखन के इस फील्ड में आए हैं, लेखन कार्य में आए हैं। तो इस प्रकार से लेखिका कहती है कि हम जितने 6 भाई बहन थे उनमें से काफ़ी लेखन के क्षेत्र में थे। उसके बाद इन सब को जो लेखिका है वो कहती है कि हम सब लेखन कार्य से संबंध रखते हैं, और अपने इस कलम के माध्यम से हम समाज, देश की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो अपने इस कालांश में आज हम इतना ही जानेंगे। इसके बचे हुए शेष भाग को लेकर के, शेष अंश को लेकर के एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।